नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ कि इसे बनाना क्या है। ये बहुत सिंपल है। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लिया। मैंने यहाँ पे एक ही लाइन बना है, जो पहला रेड कलर से मैंने स्क्वायर बनाया। इसका बीच का मैंने अभी नहीं बनाया, नहीं तो अगर मैं अभी बताऊँगी तो शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, इसीलिए सबसे पहले हम ये रेड वाला बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे निकाल लिया है। जो मेरा ग्राफ है उसे थोड़ा सा आगे, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये जो ग्राफ है यहाँ आना। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना, और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। और देखिए, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ भी इसी तरह से हमें इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। तो इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और उसके बाद हम इस तरह से यहाँ से, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए जैसे मेरा सुई यहाँ से यहाँ आएगा तो हम अपने सुई को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आएंगे। देखिए, जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और अब मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आना है, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से देखिए इसके नीचे से लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए हम अपने सुई को इस तरह से देखिए इसके नीचे से लेकर आएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ भी अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आया है, इस तरह से देखिए। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है, और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसी तरह से देखिए अपने सुई को इस तरह से इसके ऊपर से लेके आना। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा धागा यहाँ भी ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर है, और यहाँ ये वाला धागा यहाँ नीचे है तो यहाँ भी नीचे। हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना। देखिए, यहाँ ऊपर है तो यहाँ ऊपर है, ये धागा यहाँ नीचे है तो हमें यहाँ भी नीचे होना चाहिए। तो मेरा धागा देखिए यहाँ भी इस तरह से नीचे है, तो देखिए ये यहाँ पे ऊपर है तो इस तरह से देखिए यहाँ पे नीचे है। अब देखिए ये यहाँ पे इस तरह से देखिए नीचे है तो यहाँ पे नीचे है। बस इसी पैटर्न को हमें इस तरह से फॉलो करना। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आएंगे तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो मैंने अपने सुई को इस तरह से इस धागे के ऊपर से लेकर आई हूँ, और इस तरह से देखिए अभी हमें यहाँ पे अपने धागे को इसके नीचे से लेकर आना है। तो फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है हमें, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है, इस तरह से देखिए। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है, और इसी तरह से अब हमें यहाँ पे आना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, मतलब इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए, तो इसी तरह से हम यहाँ तक बना। तो देखिए, मैंने इसी तरह से पहला स्टेप बना लिया, और ये इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को इस तरह से नीचे निकाल लेंगे, और यहाँ से ठीक इसके सामने थोड़ा सा आगे मैंने इस तरह से सुई को नीचे कर लिया, और यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है। अब देखिए, हम यहाँ से इधर से यहाँ आएंगे तो देखिए मेरा ये धागा यहाँ भी ऊपर है और यहाँ भी ऊपर है, तो हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है, और फिर हम यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे। इस तरह से देखिए मैंने अल्टरनेट कर लिया, एक बार नीचे से तो एक बार ऊपर से। फिर हम यहाँ से आएंगे, क्योंकि मेरा ये धागा यहाँ पे ऊपर है तो इस तरह से हमें यहाँ पे इस नीचे से आना है।
देखिए, क्योंकि यहाँ ये दोनों धागा मेरा ऊपर है, देखिए इस तरह से ये भी धागा मेरा यहाँ ऊपर है और ये भी धागा मेरा ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने अपने सुई को इसके नीचे से निकाल लिया है ताकि ये अल्टरनेट हो जाए। सिंधी में धागा अल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है, एक ऊपर तो एक नीचे। अब यहाँ पे हम इसके नीचे से अपने सुई को निकाल लेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे। तो फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से आना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हम अपने सुई को इसके नीचे से निकालेंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और इसके बाद हमें इसके नीचे से अपने सुई को देखिए यहाँ पे इसके नीचे से और यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर है, यानी कि मेरा धागा अल्टरनेट है। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ इसके नीचे से और यहाँ पे इसके ऊपर से हम आएंगे इस तरह से देखिए, और फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से हमें इसके नीचे से आना है और फिर इस तरह से देखिए यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और इस तरह से यहाँ से हम इसके नीचे से होते हुए हम यहाँ पे इसके ऊपर में आएंगे। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ पे इसके नीचे से, और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम यहाँ पे इसके नीचे से अपने सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से, और फिर यहाँ पे देखिए ये ऊपर में है तो यहाँ मेरा ये धागा इस तरह से नीचे होते हुए ठीक इसके सामने इस तरह से देखिए हम इस तरह से अपने सुई को यहाँ पे मैंने देखिए नीचे कर लिया। तो यहाँ पे मेरा सिंधी का पहला और दूसरा स्टेप बन गया है। अब मैं आपको बताऊँगी कि तीसरे स्टेप में क्या करना है। तो हम अपने सुई को देखिए यहाँ पे ये जो मेरा 2 धागे का क्रॉस है हम यहाँ पे निकालेंगे। तो जब भी आप क्रॉस में निकालें, चाहे आप यहाँ निकालें चाहे यहाँ पे निकालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ से हमें ये जो मेरा बड़ा वाला क्रॉस है यहाँ आएंगे तो यहाँ से हम वही धागा उठाएंगे जो इस तरह से लॉक होता है। अगर हम यहाँ सेम इसी क्रॉस में ये वाला धागा उठाते हैं तो देखिए ये धागा क्या होता है मेरा यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, तो हम इस धागे को नहीं उठाएंगे, हमें यहाँ पे ये वाला धागा उठाना। तो इसे मैंने सुई पे उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी जो हल्का सा क्रॉस है छोटा सा, इसके बीच से इस तरह से अपने सुई को निकाल लेना। जो धागा मेरा नीचे है उसी के बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना। अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला धागा हमें उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर इस तरह से देखिए हमें पहला वाला धागा उठाना है यहाँ पे और फिर एक बार हमें इस तरह से बड़े वाले क्रॉस में आना है। एक बार बड़ा वाला क्रॉस और एक बार इस तरह से छोटा वाला क्रॉस। बस इसी तरह से हमें अपना तीसरा स्टेप बना लेना। बहुत सिंपल है। देखिए इस तरह से एक बार बड़े वाले क्रॉस में आएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। और देखिए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ से हमें यहाँ पे आना है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे इस कॉर्नर में तो देखिए हमें इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे आएंगे पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से अपने धागे को निकाल लेना है और फिर इस तरह से पहला वाला धागा हमें उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ आएंगे। यहाँ से फिर जो पहला वाला धागा है उसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ पे इस क्रॉस में आएंगे। यानी कि हमें एक बार इस बड़े वाले क्रॉस में आना है, फिर यहाँ से छोटे वाले क्रॉस में आएंगे और फिर जो ये पहला वाला धागा है उसे हमें उठा लेना है, फिर बड़े वाले क्रॉस में। बस इसी सेम स्टेप को हमें यहाँ तक रिपीट करना है। तो फिर मैं आगे बताऊँगी कि हमें आगे क्या करना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने एक एक को बना लिया है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला धागा हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेना है इस तरह से और फिर यहाँ से मेरा ये चौथा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो मैंने पहला उठाया, दूसरा छोड़ा और तीसरे को इस तरह से मैंने अपने सुई पे उठा लिया। अब यहाँ से हम इसे उठाएंगे। सेम वही स्टेप फॉलो करना जो हमने तीसरे स्टेप पे किया था, बस यहाँ पे 4 धागा हो जाता है।
तो जब 4 धागा हो जाए तो हमें इस तरह से अल्टरनेट करना, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना। देखिए, पहला उठाएंगे और दूसरा छोड़ेंगे इस तरह से, और तीसरे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमने पहला उठाया, दूसरा छोड़ा और तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे किया, और यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ आना है। और इसी तरह से हम चौथा स्टेप भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये मेरा सिंधी का बिगनिंग स्टेप है, जिसे हमने यहाँ पे स्क्वायर में अरेंज कर लिया। बस हमें इसी तरह से एक एक करके इन सब के बीच से अपने सुई को निकालते जाना है। बहुत सिंपल है। इस तरह से जो छोटा वाला क्रॉस है उसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे, और फिर इस तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। देखिए, और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना। तो देखिए, मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से मेरा आखिरी बचा हुआ, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, यहाँ 4 धागा है तो हमें अल्टरनेट कर लेना है यहाँ पे, और इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो देखिए, मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे बन गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने ये वाला पार्ट किया है वो कैसे बनाया। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ग्राफ पेपर में ये ग्राफ करके बताऊंगी। कि सबसे पहले मैं आपको आज ये ग्राफ बना के बता रही हूँ। देखिए, इस तरह से पहले हम यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे, और ठीक इसके बगल में हमें एक और स्क्वायर बनाना है। फिर यहाँ पे हम एक स्क्वायर बनाएंगे, और इसके बगल में हम एक एक करके 5 स्क्वायर, टोटल हमें यहाँ पे इस रो में 5 बनाना है। देखिए, इस तरह से मैंने 4 बना लिया। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें 5 बना लेने हैं। देखिए, जब इस तरह से 5 हो जाएगा तो फिर हमें इसके अपोजिट साइड में फिर से इसी तरह से 5 स्क्वायर बना लेने हैं। देखिए, इस तरह से, और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें बना लेना है। और देखिए, मैंने इसी पे अभी आपको सिंधी करना बताया है, तो जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया वो वाला रो बनाना बता रही हूँ आपको। तो देखिए, इस तरह से जो मैंने पहले यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया था, इसके बाद एक स्क्वायर छोड़ते हुए यहाँ पे देखिए हमें एक और स्क्वायर बना लेना है, और यहाँ इसके बाद हमें यहाँ पे, और फिर इस तरह से हम यहाँ पे, यानी कि इस रो में मेरा यहाँ पे 5 स्क्वायर था। तो अभी मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से ये वाला जो है ये वाला बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ 3 स्क्वायर बनाए। फिर सेम इसी तरह से हमें ठीक इसके बगल में इस तरह से देखिए, तो देखिए मैंने इस रो में भी इस तरह से देखिए, अगर देखा 1 2 3 बनाया, और सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना है। देखिए, इस तरह से, तो इस रो में मेरा 5 था, और यहाँ पे देखिए इस तरह से 3 है। तो अब मैं ग्रीन कलर से ये वाला शेप बनाऊंगी। तो चलिए इसी को हम अपने कपड़े पर छाप लेते हैं। तो देखिए, मैंने इस डिज़ाइन को इसमें छाप लिया है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया है, और इसमें मैंने दूसरा कलर का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे जो मेरा पहले से जो बना हुआ ठीक इसी जगह हमें अपने सुई को निकालना है, और यहाँ से हमें यहाँ पे आना। देखिए, इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना। और फिर इस तरह से देखिए, इसमें ज़्यादा आपको कोई भी ध्यान नहीं देना, बस इसके बीच से हमें अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे जब आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना, और फिर हम इस कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना। सेम इसी तरीके से हम यहाँ भी निकाल लेंगे, जो ये मेरा कॉर्नर है। और उसके बाद एक बार इस तरह से हमें जो ये मेरा सेंटर है यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है, और उसके बाद इस तरह से हमें अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से नीचे से निकाल लेना। देखिए, इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हमें यहाँ पे आना है, और सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से अपने सुई को निकाल लेना है।
और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे हमें इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। अब हम यहाँ से यहाँ पे इस तरह से देखिए, हम अपने सुई को इसके बीच से हम इस तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे अपने सुई को ठीक इसी जगह में नीचे करते हुए हमें अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना। देखिए, इस तरह से हम यहाँ निकाल लेंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इस तरह से हमें अपने सुई को यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आना और फिर इसके बीच से, देखिए इस तरह से जो मैंने पहले से बनाया हुआ था इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना। आप देख ही सकते हैं कि इसमें मैंने कैसे ठीक इससे एक मेरा लाइन भी बन जाता है। तो इस तरह से देखिए, हमें इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना। फिर यहाँ से अब हम इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे आना है और बस इसी तरह से यहाँ पे हमें खाली एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से अपने सुई को निकालते जाना है और फिर यहाँ से इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे और यहाँ से इसके ऊपर से होते हुए देखिए यहाँ पे हमें अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना और ठीक इसी जगह में अपने सुई को नीचे करते हुए हम यहाँ पे देखिए इस तरह से जो 2 धागे का क्रॉस है वहाँ पे हमें अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। देखिए, और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए, और यहाँ से हमें इस तरह से इसके बीच से अपने सुई को निकालना है और फिर यहाँ से अब हम पहला वाला धागा पकड़ेंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से सेम हमें अपने सुई को इस तरह से इसके बीच से निकाल लेना है और फिर पहला वाला धागा लेंगे और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। देखिए, इस तरह से फिर हमें यहाँ पे आना है। यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से सुई को निकालना है, पहला वाला धागा उठाना है और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। हमें हर बार ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे ये जो पहले से मैंने बनाया था उसके बीच से हमें अपने सुई को निकालते जाना है। इस तरह से देखिए, फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ से फिर ये पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। ये डिज़ाइन मैं एक साथ 4 बना रही हूँ। आप चाहे तो एक एक पूरे बूटे के रूप में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने एक सिंगल सिंदी किया, आप चाहे तो इसके बीच में शीशा भी बैठा सकते हैं, उससे भी ये खूबसूरत लगेगा। ये आप पे है कि आप थोड़ा सा अपने अनुसार इसे और भी सुंदर बना सकते हैं। यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से इस तरह से देखिए इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मेरा यहाँ पे तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में क्या करना है। तो यहाँ बस इसी तरह जैसा कि तीसरा था, जैसे हमने यहाँ पे चौथा किया था, तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे बस इस तरह से। और यहाँ पे देखिए हमें अपने सुई को इस तरह से इसके बीच से निकाल लेना है और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से जो ये मेरा पहला वाला धागा है उसे हम इस तरह से सुई पे उठा लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से अपनी सुई को नीचे कर लेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये धागा ख़त्म हो चुका है और हम यहाँ पे एक अपना नया धागा लगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपना धागा नया लगा लिया। इस तरह से यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो हमें एक एक करके हमें इसे सुई पे उठाना। पहला उठाएंगे और दूसरा छोड़ेंगे। इस तरह से जो ये मेरा तीसरा वाला धागा है, फिर इसे हम अपने सुई पे इस तरह से देखिए उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें अल्टरनेट करना, पहला उठाना, दूसरा छोड़ना और तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना है। देखिए, मैंने इस तरह से पहला वाला धागा अपने सुई पे उठा लिया है और इस तरह से फिर मैंने दूसरा छोड़ दिया और तीसरे वाले धागे को मैंने अपने सुई पे उठा लिया है। तो बस इसी तरह से हम अपना ये जो चौथा स्टेप है हम बना लेंगे। अल्टरनेट करते हुए हमें पहला उठाना, दूसरा छोड़ना है, तीसरे को फिर सुई पे उठाना, चौथा छोड़ देंगे। फिर इस तरह से हमें यहाँ पे आना और यहाँ पे आने के बाद इस तरह से हमें ये जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से एक एक करके हमें अल्टरनेट करना, पहला उठाते हुए, दूसरे को छोड़ते हुए, तीसरे को, यानी कि जो भी मेरा सिंदी में नीचे वाला धागा है उसे हमें अपने सुई पे उठाना है। तो देखिए, इसी तरह से हम यहाँ तक
बना लेंगे। कि मैंने इसी तरह से यहाँ पर बना लिया और ठीक इसी जगह हम अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ डिज़ाइन ये बन गया है इस तरह से। देखिए अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मैंने यहाँ पे बीच में बनाया वो कैसे बनाया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लाल रंग ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे जो ये मेरा ग्रीन धागा, देखिए मैंने यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लिया। देखिए ठीक इसके साइड में मैंने अपने सुई को इस तरह से देखिए निकाल लिया और यहाँ पे मैंने लाल रंग लगा लिया है। इसके बाद हमें इस तरह से इसके बीच से अपने सुई को निकालना है, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और फिर इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमें इसके बीच से इस तरह से अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इस तरह से निकालते हुए देखिए, और फिर हम यहाँ से इस तरह से इसके सेंटर में आ जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे देखिए फिर से इसके सेंटर में मैंने अपने सुई को निकाल लिया, और इसके बाद अब हम इसके बीच से अपने सुई को उठाएंगे, निकालेंगे देखिए इस तरह से। और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे मैंने अपने सुई पे उठा लिया है, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने अपने धागे को, पहला वाला धागा है उठा लिया, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद हमें फिर से इसी तरह से देखिए जो ये मेरा पहला वाला धागा है इसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है, और अब हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना। अब देखिए यहाँ पे मेरा 4 धागा हो गया, 1 2 3 4। तो हमें इसी तरह से देखिए पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और फिर तीसरे वाले धागे को हमें इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है। और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का हल्का हम अपने धागे को लूज रखेंगे, और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे बनकर तैयार है। और इसी तरह से मैं इन दोनों को भी बना लूँगी। तो देखिए इसी तरह से मैंने इन तीनों को बना लिया, और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इन सबको इस तरह से सटा के बना सकते हैं, या बूटे के रूप में एक एक बना सकते हैं, या तो ये बगल में इसे इस तरह से बॉर्डर के रूप में ये आप पे है कि आप इस डिज़ाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।